दोस्तों, आज मैं माँ सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा की कहानी सुना रही हूँ कि माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी और गंगा को किस कारण श्राप दिया और क्या श्राप दिया। इस रोचक कहानी को ज़रूर सुने और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक दिन माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपने संगीत पर बैठी थी। तब तक अचानक माता लक्ष्मी वहां पहुंची। माता सरस्वती ने आसन पर बैठने को कहा और कहा कि आज बहुत दिन बाद दिखाई दे रही हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा कि मुझे समय ही कहाँ है, मेरे बिना कहीं कोई काम नहीं होता, हर कार्य के लिए मुझे ही तो जाना पड़ता है। सरस्वती ने कहा, इसलिए तुम चंचल हो, एक स्थान पर ठहरती नहीं हो। दोनों में एक दूसरे के प्रति अहंकार हो गया। लक्ष्मी ने कहा कि मेरे कारण ही तो लोगों के बुझे मुखों पर प्रसन्नता आती है। लोगों को सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब मुझसे ही तो मिलता है। देवी सरस्वती ने कहा, पर बल बुद्धि तो मेरे से ही मिलती है। मुझे जितना अर्जित करोगे उतना ही अच्छा है। ज्ञान के बिना धन अर्जित नहीं होता। विद्या एक बार दिमाग में बैठ गई तो उसको कभी भूल नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। धन को तो कोई भी चुरा लेता है। दोनों में बहस हो गई। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ। माता सरस्वती ने कहा, चलो दोनों विष्णु जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे। दोनों बैकुंठ पहुँच गई। वहाँ पहले से ही माँ गंगा मौजूद थी। सरस्वती ने कहा, गंगा तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। भगवान विष्णु सैया पर साधना लीन थे। माता लक्ष्मी गई और श्री हरि के सिराने बैठ गई। चरणों में गंगा पहले से ही बैठी थी। उनको अपना अपमान लगा। उन्होंने कहा, देवी लक्ष्मी, आपके बैकुंठ में अतिथि का सत्कार नहीं किया जाता है, ऐसा होता है आपके बैकुंठ में? तभी गंगा ने कहा, मुझे तो श्री हरि ने पहले से ही अपने चरणों में स्थान दिया है। और लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो उनके हृदय में वास करती हूँ। सरस्वती बोली, तुम ही मुझे यहाँ लाई हो। लक्ष्मी घबरा गई। सरस्वती गुस्से में लाल हो गई। गंगा ने कहा, कहीं लक्ष्मी का स्थान लेने का विचार तो नहीं है आपका? लक्ष्मी ने कहा, नहीं, मैं अपने प्रभु के बिना एक क्षण भी नहीं रहती। सरस्वती क्रोधित हो गई और कहा कि तुम दोनों ने मेरे प्रति षड्यंत्र रचा है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम धरती लोक में जन्म लोगी और एक राक्षस से तुम्हारा विवाह होगा और तुम तुलसी पौधा बन जाओगी। और गंगा ने कहा कि तुमने देवी लक्ष्मी को बिना गलती के श्राप दिया है, तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम धरती लोक में नदी बनकर बहोगी। और फिर माँ सरस्वती ने गंगा को श्राप दिया कि तुम धरती लोक में गंगा रूप में बहोगी और तुम्हारे ऊपर लोग कीचड़, हड्डियाँ, कचरा डालेंगे। फिर अपने लोक चली गई। उधर श्री हरि विष्णु सब देख रहे थे। माता लक्ष्मी परेशान हो गई और भगवती परमेश्वरी देख रही थी। माँ काली ने कहा कि परमेश्वरी, ये क्या हो रहा है? ये सब अनर्थ है। भगवती परमेश्वरी ने कहा, नहीं देवी, ये पहले से ही निर्धारित है। आप धरती लोक में देखो, पृथ्वी पर एक महान राजा धर्मध्वज माता लक्ष्मी की पूजा कर रहा है। इसकी संतान नहीं है तो ये लक्ष्मी को पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहता है। उधर विष्णु भगवान लक्ष्मी की बेचैनी देखकर सामने आए और कहा, देवी, तुम बेचैन लग रही हो, बेचैनी का कारण क्या है? लक्ष्मी ने कहा, कमल नयन, क्या आपको नहीं पता? देवी लक्ष्मी बोली, देवी सरस्वती ने श्राप दिया है। श्री हरि ने कहा, देवी, ये तो पहले से ही निर्धारित है। आप धरती लोक में देखो, आपका भक्त आपको पुकार रहा है। जब लक्ष्मी ने देखा तो लक्ष्मी बेचैन हो गई। प्रभु, मेरा पुत्र दुखी है, मुझे इसका दुख देखा नहीं जाता। पर प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? श्री हरि ने कहा, देवी, चिंता मत करो, आपकी सहायता के लिए मैं धरती पर आऊँगा और आपको श्राप मुक्त करूँगा। और देवी लक्ष्मी ने राजा धर्मध्वज के घर जन्म लिया। इस प्रकार सरस्वती के श्राप के कारण लक्ष्मी धरती पर आई और बाद में तुलसी पौधा बन गई। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें।